Dear students, I welcome you once again. And if you remember, in the last video, we were discussing structures and concepts of passive voice. As I told you, in SSC CGL exam, they ask you at least one question from transformation of passive. Other than this, they may ask you questions in the form of fill in the blanks and error detections और इम्प्रूवमेंट ऑफ पैसिव वॉइस. तो एरर डिटेक्शंस, इम्प्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ पैसिव वॉइस जो क्वेश्चंस है ना, वो हर कोई नहीं कर रहा प्रॉपरली बिकॉज दे हैव लैक ऑफ क्लैरिटी कि ये पैसिव है कि नहीं. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पैसिव के लिए आपके दिमाग में रहेगा बी वर्ब. Whenever be verb is followed by V3, तो ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है. ये है पैसिव वॉइस. चलो ठीक हो गया. अब मैं क्या कर रहा हूं, याद रखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा पता है क्या? एग्जाम में क्वेश्चन आप देखो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये है स्टेप्स, ये दीज आर द स्टेजेस. लेवल 1 वो जो आपने स्कूल डेज में पढ़ा है, ये हर कोई कर रहा है, ये आपका सिलेक्शन नहीं करा रहा. आपका सिलेक्शन कराएगा लेवल 2 और लेवल 3 का कॉन्सेप्ट, ये दोनों. ठीक है. ये बी वर्ब प्लस V3 जो है, ये आपको लेवल 3-2 में लेके जाएगा. इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई अ पैसिव वॉइस विद इन 5 सेकेंड्स, तो आप लेवल 2 का प्रिपेयर करके जा रहे हो. समझ में आ गया? फिर से सुनो. If anyone is able to identify कि given sentence is in passive voice within 5 seconds, वो लेवल 2 का प्रिपरेशन है. सॉरी. लेवल 3 में क्या होगा? लेवल 3 में वो है जहां पे लेवल 2 करने वाले भी फेल हो रहे होंगे, वो है लेवल 3. If you are aware of rules of level 3, तो एग्जाम कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपका सिलेक्शन सिक्योर्ड है. सेकेंडली, अगर है तो आपका अच्छा मार्क्स, अच्छा रैंक सिक्योर्ड है. इफ यू हैव मास्टर्ड लेवल 3. लेवल 3 में क्या होगा पता है? मेरी बात सुनो. ये है लेवल 2. लेवल 3 में यू शुड बी अवेयर कि ऑल द बी वर्ब प्लस V3 आर ग्रामेटिकली करेक्ट. ये है लेवल 3. फिर से सुनो. लेवल 1 जिसको पता ही नहीं है कि पैसिव होता कैसे है, वो है लेवल 1. लेवल 2 someone who knows very well how to identify a passive voice, वो लेवल 2 है. लेवल 3 वो सारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा. बी वर्ब प्लस V3 है, वो फिर भी गलत है ना? तो इसको करने के लिए, लेवल 3 करने के लिए आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट करना है, जिसपे अभी मैं काम कर रहा हूं. ठीक है, मैं आपको बताता हूं, जल्दी से देख लो. अच्छा, इसको रहने देता हूं, आगे बढ़ते हैं. सुनो. अज्यूम करो कि मैंने कहा कि my friend was 8. My friend was 8. मैंने कहा कि क्या ये पैसिव वॉइस में है? आप बोलोगे नहीं, पैसिव वॉइस के लिए बी वर्ब प्लस V3 चाहिए, तो यहां पे 8 है, गलत है. तो आप क्या करोगे? बी वर्ब प्लस V3 करने के लिए was बी वर्ब है, V3, आप 8 को ईटन कर दोगे. तो अब बन गया माई फ्रेंड वॉज ईटन. क्या बन गया? माई फ्रेंड वॉज ईटन. माई फ्रेंड वॉज ईटन का मतलब किसी ने आपके फ्रेंड को खा लिया, ये मतलब जा रहा है. जबकि ये भी बी वर्ब प्लस V3 के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, हो गया लेवल 3. Examiner, they will give you some sentences in the form of be verb plus V3, वो फिर भी ग्रामेटिकली गलत है. ये वही करेगा जिसने लेवल 3 का रूल पढ़ा है, समझा है. तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लेवल 3 के रूल को पढ़ें. चलो,
बट बिफोर वी गो बैक टू लेवल रूल्स ऑफ लेवल 3, पहले आप थोड़ा सा क्या करो, लेवल 2 को और स्ट्रेंथन करो कि बी वर्ब प्लस V3 किस किस फॉर्म में आता है, कैसे आता है, फिर हम जाएंगे उसके एक्सेप्शंस पे। गाइस मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मैं वही स्कूल डेज का लेवल 1 का आई ड्राइव ए कार, कार इज ड्रिवन बाय मी, आई ईट मैंगो, मैंगोज में कर दूं ना तो सुन के बहुत इजी लगेगा, लेकिन एग्जाम में हेल्प नहीं होने वाला। तो हम थोड़ा सा वो चीज करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे सिलेक्शन में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लेकिन एग्जाम में काफी हेल्पफुल। पूरा वीडियो सुनोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, एग्जाम में करोगे। चलो गुड, आगे बढ़ जाओ। तो पहले आप देख लो कि भाई जो लेवल 2 है उसमें क्या क्या रहता है। अज्यूम करो कि ये स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में है, ठीक। तो यहां पे whenever you have any simple sentence या simple tense भी कह सकते हो उसको, when you have any sentence of simple tense, चाहे वो simple present हो, simple past हो, for example I build new houses, I build new houses, ये है। तो उस केस में पैसिव वॉइस में क्या है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद जो बी वर्ब होगा ना, वो बी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, यही सब पॉसिबल है, प्लस B3 प्लस बाय ऑब्जेक्ट। फिर से देखो, एक्टिव वॉइस, इफ एक्टिव वॉइस इज इन सिंपल प्रेजेंट, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर कुछ रहेगा, प्लस V3। यहां पे याद रखना है, एज यू नो कि when you change or transform a sentence from active to passive, subject object क्या होता है, इंटरचेंज होता है। यानी कि अब पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, नो ऑब्जेक्ट विल रिप्लेस द सब्जेक्ट। ये पैसिव में क्या हो गया, न्यू हाउसेस, न्यू हाउसेस। आप देख लो, ये बिल्ड है, सिंपल प्रेजेंट है, तो हेल्पिंग वर्ब ये सब में क्या एप्लीकेबल होगा, आर। ये हो गया न्यू हाउसेज आर। वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिल्ड का थर्ड फॉर्म क्या है, बिल्ट है, तो ये हो गया न्यू हाउसेज आर बिल्ट बाय, आई हो गया मी, न्यू हाउसेज आर बिल्ट बाय मी। ये हो गया एक सिंपल सेंटेंस को पैसिव में कहना। ना अज्यूम करो कि अगर यहां पे उसने बिल्ड नहीं बिल्ट किया होता, यानी सिंपल पास्ट में कहा होता, तो क्या होता। तो उस केस में आप क्या कर रहे होते, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का नहीं बल्कि पास्ट का लगता। न्यू हाउसेज आर की जगह क्या, वर, न्यू हाउसेज वर बिल्ट बाय मी। तो आई बिलीव कि सिंपल सेंटेंस या सिंपल टेंस के किसी भी सेंटेंस को व्हाइल यू चेंज इनटू पैसिव, you will not have much trouble, ठीक। सिमिलरली अज्यूम करो कि आपको एक्टिव वॉइस में कुछ मॉडल वर्ब से दे दिया, मॉडल वर्ब से दे दिया। मॉडल वर्ब्स मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, वुड, ये सारा मॉडल वर्ब दे दिया। तो हाउ डू यू से दिस इन पैसिव। अज्यूम करो मैंने कहा कि आई मस्ट बिल्ड, I must build a new house. I must build a new house. तो उस केस में क्या है, याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद
जो भी मॉडल वर्ब है वहां पे कीवर्ड में बी लगाओगे प्लस V3. लिसन, कम अगेन. When if examiner gives you any model verb, तो पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब के बाद आप कीवर्ड क्या लगाते हो? बी प्लस V3. तो अगर यहाँ पे आई मस्ट बिल्ड अ न्यू हाउस कहा है तो हाउ डू यू से इन पैसिव? ये पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? अ न्यू हाउस हो गया सब्जेक्ट, अ न्यू हाउस. मॉडल वर्ब क्या है? मस्ट है, लिखो अ न्यू हाउस मस्ट. और हेल्पिंग वर्ब बी प्लस V3. अ न्यू हाउसेस मस्ट बी built, must be built by me. A new house must be built by me. ये हो गया पैसिव वॉइस में जब आपको मॉडल वर्ब दिया हुआ है. चलो आगे बढ़ रहे हैं. अज्यूम करो कि दे गिव यू एनी कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस टेंस को बोल रहा है इसको पैसिव में चेंज करो. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा तो किसी भी कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए आफ्टर सब्जेक्ट आप जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब करोगे और वहां पे कीवर्ड बीइंग लगाओगे. बीइंग प्लस V3 बाय ऑब्जेक्ट. फिर से सुनो. Whenever examiner asks you a sentence in continuous tense, passive voice must be carrying keyword being. तो यहां पे चूंकि आपको दिया हुआ है क्या? I am building क्या? A new house. I am building a new house को पैसिव में क्या कहोगे? चेंज करो. A new house सिंगुलर है, इज लगा. बिल्डिंग कंटिन्यूअस है, यू नो कि कंटिन्यूअस में कीवर्ड क्या यूज करते हो? बीइंग. अप्लाई करो. तो ये हो गया अ न्यू हाउस इज बीइंग built by me. A new house is being built by me. Guys, मैं एक चीज बता रहा हूं, अभी हम कर रहे हैं लेवल 2 का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस हो आप प्रिसाइजली चेंज कर पा रहे हो. लेवल 3 में कर रहे हैं कि सारा स्ट्रक्चर जानोगे, सारा रूल जान रहे हो. लेवल 3 का अगर आपको स्ट्रक्चर कंडीशन नहीं पता, यूजलेस हो जाएगा एग्जाम में. आप ट्रैप होगे, आप गलती करोगे, टाइम खराब करोगे, निगेटिव मार्किंग होगा और फाइनली सिलेक्शन नहीं होगा. ठीक है, चल इसको पहले कर लो. तो आई विल, अच्छा सुनो मेरी बात ना. अगर यहां पे एम की जगह वॉज रहता पास्ट तो क्या फर्क पड़ता? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. तो आप क्या करोगे? हम भी यहां पे इसकी जगह वो क्या कर दिए होते? वॉज कर दिए तो, और बाकी चीज सेम. तो कंटिन्यूअस में थोड़ा सा प्रेजेंट पास्ट का कीवर्ड अप्लाई करोगे और बीइंग अप्लाई करोगे. यू मे गेट इट. यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड. एक लास्ट चीज जल्दी से इसमें देख लो. इफ एग्जामिनर गिव्स यू क्वेश्चंस, give you questions based on perfect tense. Based on perfect tense. तो आप क्या करोगे? उसके लिए सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैव है या हैड है प्लस बीन प्लस V3 है बाय ऑब्जेक्ट. दिस इज पैसिव फॉर्म केसेस का, परफेक्ट टेंस का. फिर से सुनो.
यू नो कि परफेक्ट टेंस में हैज है प्लस V3 का स्ट्रक्चर होता है। अगर उसने ये कहा कि आई हैव बिल्ड अ न्यू हाउस, आई हैव बिल्ट अ न्यू हाउस, तो हाउ वुड यू से दिस इन पैसिव वॉइस? इसको पैसिव वॉइस में कैसे कहोगे? तो आप क्या करोगे, फिर से देखो, अ न्यू हाउस सिंगुलर है, हैज लगा, परफेक्ट में कौन सा बी वर्ब बीन लगाते हो, अ न्यू हाउस हैज बीन बिल्ट बाय मी। क्या कहा मैंने? आई सेड अ न्यू हाउस हैज बीन बिल्ट बाय मी। अ न्यू हाउस हैज बीन बिल्ट बाय मी। तो परफेक्ट में बीन कीवर्ड जो केयर करेगा, अज्यूम करो कि एग्जामिनर गिव यू क्वेश्चन कि परफेक्ट टेंस है, पैसिव में चेंज करो। जो ही मुझे परफेक्ट टेंस दिखा, आई विल नॉट बी रीडिंग द स्टोरीज, आई विल जस्ट चेक कि किस ऑप्शन में बीन है। हो सकता है किसी में बीइंग लगा हो, किसी में बी लगा हो, किसी में लगा ही नहीं हो कोई बी वर्ब। चलो, तो ये आपका क्या है? ये आपका स्ट्रक्चर बेस्ड चीज है। मैं आपको बता दूं, इसके बाद आप क्या करोगे, एग्जाम में इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चंस टाइप का सेंटेंस बहुत रहेगा। दे वांट यू टू चेंज अ क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव इनटू पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल, और ये why did he buy another flat when he already had a flat? मैं इसे लिखा हूं, कह रहा है why did he buy another flat when he already had a flat? बोलेगा इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करो। तो याद रखो, जब वो किसी क्वेश्चन को पैसिव में चेंज करने बोलेगा, स्टूडेंट्स कंज्यूम मोर टाइम, दे आर बॉर्न टू कमिट एरर एंड इट इज बिट कंफ्यूजिंग। तो हम क्या करेंगे, जब आप क्लास करोगे, वीडियो देखोगे, तो केवल एक हिंट मिल गया कि अगर सेंटेंस में डिड यूज हुआ है तो पैसिव होगा क्या। यू विल बी रिस्पॉन्डिंग विद इन 5 to 10 seconds। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंट्रोगेटिव का एक थोड़ा सा टेबल लिख दूंगा, आप देखोगे आपका रिएक्शन टाइम शार्पर होगा। वो चीज मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, प्रैक्टिस इट। और मैं बता दूं, आई अश्योर यू कि आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द स्ट्रक्चर, वो जो किरण पब्लिकेशन के बुक में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, आई वांट यू टू गो थ्रू ऑल दोस क्वेश्चंस एंड अगर कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेट मी नो, है ना। तो मेक श्योर नन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट 20 years ट्रबल्स यू। हम कोशिश करेंगे कि वी वर्क on structures and previous year question. So I will come up with another video in next class, working mostly on interrogative part. Till then, keep working, keep practicing, and keep sharing. See you later.